बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 1 बाय 1 न्यूज़ HD। अहम खबर से आगाह करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और बरे सगीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत कर गए। कराची में इब्तदाई तालीम मराहल की तकमील के बाद आला तालीम के हसूल के लिए वो यूरोप गए और 15 बरस के क़याम के दौरान उन्होंने मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीवेन में तालीम हासिल की। 1947 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से यूरेनियम की अफजूदगी के मामले पर राब्तों के बाद 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान आए और 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी। इस अदारे का नाम 1 मई 1981 को फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके इनके नाम पर डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया था। ये अदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मुकाम रखता है। इन्होंने एक किताबचे में खुद लिखा है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसे परवान चढ़ाया। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम कलीदी अहमियत रखता है। वो एक तवील अरसे तक इस प्रोग्राम के सरबराह रहे। ताहम मई 1998 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब जौहरी तजर्बा किया तो बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर कदीर खान के पास नहीं थी, बल्कि ये सेहरा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के डॉक्टर समर मुबारक बंद के सर रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर्स ने जब इन इल्ज़ामात को जायज़ा लिया तो उन्होंने डॉक्टर खान को बुरी करने का सिफारिश करते हुए कहा था कि जिन मामलात को चुराने की बिना पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम और किताबों में मौजूद हैं, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर पाकिस्तान में रद्द अमल। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हुकूमती वज़रा, सियासतदानों से लेकर अवाम तक सभी गमगीन हैं और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए जौहरी प्रोग्राम के बानी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इन्हें खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा इनकी खिदमात को याद रखेगा और पूरी कौम इनकी जानिब से दिफाई सलाहियतों में इजाफा करने के लिए इनकी मकरूज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया और इनके साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अल्लाह मोहसिन पाकिस्तान को आला दर्जे बुलंद करे और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम और डॉक्टर खान के सोगवारान को लवाकिन को सब्र जमील अता करे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असर उमर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कलीदी किरदार अदा किया। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बज़दार का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में किरदार नाकाबिले फरामोश है। वो पाकिस्तानी कौम के मोहसिन थे। इनकी वफ़ात से पाकिस्तान एक मुहब्बे वतन शख्सियत से महरूम हो गया। इन्होंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 26 अगस्त 2021 को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई थी और इन्हें कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम कुछ रोज़ बाद इनकी तबीयत संभलने लगी थी और इन्हें वापस घर मुंतकिल कर दिया गया। 11 सितंबर को मीडिया को जारी करदा वीडियो में इन्होंने बताया था कि वो सेहत याब हो चुके हैं। ताहम उन्हें आज सुबह को दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। उन्हें 2004 में जौहरी टेक्नोलॉजी की मुबैना मुंतकली के बारे में एतराफ़ जुर्म के बाद नज़रबंद किया गया था और वो 5 बरस नज़रबंद रहे थे। ताहम 2009 में अदालती हुक्म पर नज़रबंदी के खात्मे के बाद वो अवामी तकरीबात में दिखाई नहीं देते थे। उन्हें 2 मरतबा मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशानी इम्तियाज़ दिया गया
पहले 14 अगस्त 1996 को सदर फारूक लगारी और फिर 1998 के जोहरी धमाकों के बाद अगले वर्ष 1999 में इस वक्त के सदर रफीक तार ने उन्हें इस एजाज़ से नवाजा। इससे कबल 1989 में उन्हें हलाल इम्तियाज़ भी दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जस्द खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर फैसल मस्जिद के अहाते में लाया गया, जहां इनकी नमाज जनाजा अदा किए जाने के बाद इन्हें H8 के कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर AQ खान की उम्र 85 बरस थी और वो खासी अरसे से कलील थे। वज़ीर दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया था कि पहले फैसल मस्जिद के अहाते में कब्र तैयार की गई थी, ताहम अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना की ख्वाहिश पर इनकी तदफीन H8 के कब्रिस्तान में करने का फैसला किया गया। वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक इनकी वफात पर कौमी पर्चो सरंगूर रहेगा। मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो देखना ना भूलिएगा हमारा अपना चैनल 1/1 न्यूज़ HD। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।